को लगभग 300-400 स्क्वायर मीटर एरिया के अंदर पहले टेस्ट किया गया है, ISBT पे टेस्ट किया गया है, अनदर कई पेट्रोल पंप से CQM ने इसको लगाया है। उसकी जो हमारे पास रिपोर्ट्स थी उसके चलते हम सोच रहे हैं कि इस तरह का ही एक प्रोजेक्ट नेहरू पार्क के अंदर लाया जाए। इसके चलते तकरीबन 150 के आसपास इस तरह की एयर क्लीनिंग मशीन्स यहाँ पे इंस्टॉल की जाएं। इस सब की स्टडी की जा रही है और यहाँ के लोकल जो वॉकर्स हैं, जॉगर्स हैं, उन सब के साथ और हमारे लोकल MLA और मिनिस्टर प्रवेश वर्मा जी, हमारे चेयरमैन NDMC, इन सब के साथ राय करके एक ऐसा प्लान बनाने की कोशिश की जा रही है। और अगर ये ऐसा संभव होता है तो हमारा मानना है कि इस एरिया के अंदर बाकी दिल्ली के मुताबिक 50% से कम AQI लेवल रहेगा। मान लीजिए अगर दिल्ली के अंदर लोग वॉक भी नहीं कर पा रहे, जॉग भी नहीं कर पा रहे, तो कम से कम नेहरू पार्क वो उस दिन के लिए एरिया होगा जहां वो वॉकिंग और जॉगिंग कर पाएं। ये हमारा एक कोशिश है जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया आप चुनेंगे या पार्क वगैरह? क्योंकि नहीं, पोल्यूशन मामले में आप अगर जाए ना तो आनंद विहार टर्मिनल है या तमाम ऐसी जगह जी हमारे ISBT वगैरह पे आगे लगे, वो एक अलग स्कीम है। आनंद विहार को या 13 हॉटस्पॉट्स हैं उनको, उन पे पोल्यूशन खत्म करने के लिए हम अलग से काम करें। इस जगह के ऊपर नेहरू पार्क के जो हमने विचारा है अभी प्लान में है, इसका कारण ये है कि जो जॉगर्स और वॉकर्स आते हैं, जब पोल्यूशन बहुत होता है तो उनके पास बाहर निकलने के लिए डॉक्टर मना कर देते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि अभी आप बाहर वॉक पे मत जाइए, जॉगिंग पे जाइए, बड़ा खतरनाक AQI लेवल है। ऐसे में कहाँ जा सकें, कोई ऐसा पार्क होना चाहिए दिल्ली में जहाँ पे वो फ्रीली अपना जॉगिंग कर सकें, वॉक कर सकते हैं। एक वो हम एक मॉडल जो है इसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी स्टडी को कोशिश कर रहे हैं। सर 1 तारीख से जो पेट्रोल बंद हो, चलिए उसकी बात करेंगे बाद में। प्रवेश जी, एक पहले प्रवेश जी बताना चाहते हैं, लोकल हैं। सड़कों को बहुत बेहतरीन और सुंदर करने के लिए 1000 करोड़ का फंड रिलीज होने की बात सामने आ रही है। तो देखिए, एक तो हमारी सरकार जब से बनी है, हमारे मंत्री सिरसा जी और उनके डिपार्टमेंट द्वारा ऐसे कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए कि आज हम अगर पिछले सालों से तुलना करें तो इस साल का AQI और हम देख रहे हैं कि पॉल्यूशन लेवल बहुत ही ज़्यादा कम है। दूसरा हम ये भी देखते हैं कि विंटर्स में जो हमारा पॉल्यूशन लेवल सुबह के टाइम में इतना ज़्यादा होता है और वो वेरी सीवियर की वार्निंग आ जाती है वेदर पे, और बहुत सारे हमारे सुबह जो आते हैं लोग यहाँ पे वॉक करने के लिए वो नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए पार्कों में ऐसी क्या व्यवस्था की जाए, तो इसलिए सिरसा जी ने इस बात की चिंता करी है। हम ऐसे दिल्ली में कई स्पोर्ट्स को ढूंढेंगे और क्या एक हमारी बेस्ट टेक्नोलॉजी हो सकती है उसको आगे लेकर हम आएंगे। दिल्ली में जो सड़कों की बात है वो भी पॉल्यूशन में एक जो है बहुत बड़ा कदम है कि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से 1000 करोड़ रुपए मांगा है और ये पैसा बहुत ही जल्दी हमको रिलीज़ हो जाएगा। दिल्ली की जितनी भी टूटी हुई सड़कें हैं, गलियां हैं, वो सबको बनाना है, नए फ्लाईओवर बनाने हैं, नए प्रोजेक्ट लेके आने हैं। तो ये डबल इंजन की सरकार का फ़ायदा है। और याद रहे कि इसमें हमारी दिल्ली सरकार का कोई फंड नहीं है। ये जो भी होगा ये स्टडी करने के लिए और ये पायलट प्रोजेक्ट जो होगा ये CSR के माध्यम से ही किया जाएगा ताकि ये जानकारी भी ली जा सके, स्टडी भी की जा सके। सर 1 जुलाई वाला बता दीजिए। अब हो रहा है तो पता चल जाएगा। सर प्रोटेस्ट के ऊपर तो बोल दीजिए, आम आदमी पार्टी स्लम्स को लेके प्रोटेस्ट करने वाली है। कब? आज कर रही है स्लम्स को लेकर। चलिए ले लीजिए। केजरीवाल आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि क्या है छुट्टियां जो तोड़ी जा रही हैं उनके खिलाफ जंतर मंतर पर। ठीक है, केजरीवाल जी को मैं कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी को कहना चाहता हूं, आतिशी जी को कहना चाहता हूं, आप जितना मर्जी रोहिंग्या, बांग्लादेशी इन लोगों के लिए खड़े हों। रोहिंग्या मुसलमान हो, बांग्लादेशी मुसलमान हो, हमारे देश के अंदर घुसपैठिए हैं, उनको किसी सूरत में देश में नहीं रहने दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी, अगर उनको आपको इतना ही स्नेह और प्यार है उनके साथ तो ले जाइए अपने घर पर, बसाइए उनको ले जाकर। हम बिल्कुल दिल्ली को स्पष्ट बताना चाहते हैं, हमें ऐसी कोई भी किसी भी तरीके की गंदी राजनीति में नहीं शामिल होंगे जिसके अंदर वोटों के खातिर दिल्ली के लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाए। ये जितने रोहिंग्या, ये जितने बांग्लादेशी हैं, देखिए परसों भी मर्डर हुआ, हर जगह पे ये क्राइम करते हैं। बेटियां, माँ बेटियां यहाँ सुरक्षित नहीं इनके रहते। और इस तरह का काम करने वाले लोगों को अगर अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में बसाना चाहते हैं, हम किसी भी सूरत में उनको बसने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। बिल्कुल उनके घर तोड़े जाएंगे, उनको यहाँ से बाहर निकाला जाएगा, जो कारोबार और फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं उनको बंद किया जाएगा। और मेरे खुद के इलाके के अंदर हजारों की तादाद में लोग घुस चुके हैं, वहाँ पर जीन्स की फैक्ट्रियाँ चलाते हैं, वहाँ पे बहन बेटियों का जीना हराम कर देते हैं।
वहाँ लोगों ने घरों के बाहर लिख के लगाया है कि हम यहाँ पर रहने को मजबूर, हम ना रहने छोड़ने को मजबूर हैं, हमारा घर कोई खरीद ले। क्या दिल्ली के लोग अपने इलाकों में रहने के लिए उनको इजाज़त नहीं होनी चाहिए, आज़ादी नहीं होनी चाहिए? अरविंद केजरीवाल जी का इतना ज़्यादा स्नेह है, अच्छा कि आज जंतर मंतर है। मुझे तो लग रहा था कि आज वो बांग्लादेश एम्बेसी में बैठकर शायद वो आज का प्रदर्शन करेंगे, और मुझे को बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल जी के पास अपना घर नहीं हो सकता, बांग्लादेश एम्बेसी उनको घर भी दे, अपनी एम्बेसी भी दे रहने के लिए, तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जितना उनका प्यार और स्नेह बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए और रोहिंग्यों के लिए है, काश अगर उनका इतना ही प्यार और स्नेह दिल्ली के लिए होता तो ये इलीगल बांग्लादेशी आज तक दिल्ली में क्राइम ना कर रहे होते।